सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ABC न्यूज और इस खुले मैदान की ओर आ चुके हैं। चुनाव बस 10 दिन दूर है और हमारे साथ तीनों पार्टियों के नेता हैं। तो शुरू करते हैं सवाल, कौन गांव को असली बदलाव की ओर पहुंचाएगा? जैसा कि जनता जानती है कि हमने रोड बनवाया और इंटरनेट लगवाया और बिजली भी माफ करवाया, तो जनता जानती है कि हम विकास के लिए आए, ना कि भैंस के दूध। होश में रहिए, बिहार में डिजिटल नहीं चलेगा। कि आपने सुना है कि बिजली भी माफ कराया गया और इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? हम तो बस यही कहेंगे कि बेटा, सड़क और बिजली से इंसान नहीं चलेगा। हमने तो यहाँ की परंपरा बचाई है, हमने तो संस्कृति बचाई है बेटा, कि तुम्हारे विकास ने तो इंसान को मशीन बना दिया है। आप लोग ने सुना दोनों नेताओं के बीच की बात और हम लोग चलो चलते हैं, पूछते हैं चरवाहा जनता नेता पार्टी के पास। बताइए आप इस बारे में आपको क्या कहना? भैया हम तो पहले ही से बोल रहे थे, हर घर में भैंस होगी तो दूध भी होगा, रोजगार भी होगा। असल में देश की असली धनी क्या है? भैंस और आम जनता। लेकिन चरवाहा जनता पार्टी को लोग मजाक में ले रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में भी तो लिखा है दूध की नदियाँ। क्या ये सीरियस प्लान है? सर हम मजाक नहीं कर रहे हैं, जब दूसरे पैसे ले रहे थे तो हम दूध बांट रहे थे। अगर ईमानदारी मजाक लगती है तो हम आसानी के भी तैयार हैं। ये आज की तस्वीर, एक तरफ है डिजिटल विकास, एक तरफ है परंपरा और एक तरफ है भैंस। तो देखते रहिए लोग किस पे भरोसा करते हैं, लेकिन आप भरोसा करते हैं ABC न्यूज पे। चाय ले लो भाई, चाय गरम है। जैसे अभी इलेक्शन का माहौल गरम है, इस बार DVP जीतेगा काका। रोड बना दिया, लाइट भी लगा दिया, मोबाइल में इंटरनेट भी आएगा। सिर्फ मोबाइल में बैलेंस नहीं है, नहीं तो ऑनलाइन ही वोट चलता। अरे रोड बनाए तो क्या हुआ भैया, रोड पे तो वही आम इंसान घूमते हैं। और हमारे साहिल भैया तो स्कूल और हॉस्पिटल दोनों बनाए। अच्छा। अरे भैया हम तो भैंस क्रांति वालों के साथ है, कम से कम हमारे पास तो भैंस है, बट इन दोनों पार्टी के पास भाषण है। अरे भैया भैंस से क्या मिलेगा? भाई दूध मिलेगा, लस्सी मिलेगा, सर्दी में स्वेटर मिलेगा। ये होता है असली सेल्फ डिपेंडेंट। बच्चों, नेता कोई भी जीते, चाय यही बनेगी, बस उम्मीद है कि दूध में पानी कम। पेपर दिखाइए। संपत्ति बताइए। 1.5 करोड़। बस 1.5 करोड़ विधायक जी पिछली बार भी जीते हुए हैं। अरे सब जो है ना जनता के बीच में खर्च कर दिए हैं। यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक। हमको पता है 1.5 करोड़ आता है, कितना आता है, चुनाव चिन्ह आपका। प्रणाम, नमस्कार, सलाम। मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं अभी नॉमिनेशन दे करके आया हूँ और इसी बीच में मुझे एक छाप मिला है, स्कूटी छाप। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा आप लोगों से कहना है कि मैं सिर्फ आप लोगों का नेता नहीं, बल्कि मैं आप लोगों का बेटा बनकर के सेवा करूँगा। हमेशा मैं आप लोगों के साथ रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ, मैं आप लोगों का साथी हूँ। इसलिए आप लोग नेताजी जहाँ लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, हम वहाँ कहते हैं कि हो जाएगा। इसलिए कि वोट से बनती है सरकार और सरकार से बनता है आप लोगों का सम्मान। मैं आपकी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जय ममरखा, जय मुबारक। नेताजी बोला भैया। प्रॉपर्टी कितना है? प्रॉपर्टी यार नहीं मेरे पास, मेरा सब प्रॉपर्टी वही से लेके 50 को गए। तब जा करके घी खा करके मोटा गए। साइन कीजिए। सर अबे साले।
अरे आज वो जमाना में सब युग देखना पड़ता है। यहाँ की अंगूठा लगाइए और यहाँ पर यहाँ पर विकास कराइए, गांव समाज में जीतिए। ऐसे अंगूठा से आप नहीं सकता है। चलिए ठीक है, चुनाव चिन्ह भी आपको अच्छा मिला है। आगे 4-5 दिन रुकेंगे, घी भिजवा दीजिएगा। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? एकदम लगे रहिए, जीत जाइएगा। ठीक है, ठीक है। भाइयों और बहनों, हम नेता नहीं, गांव के चरवाहा है। जो भैंस संभालेगा वो देश भी संभाल लेगा। हमारे टाइम में सबके घर में रोजगार आएगा। अरे भोला भैया, आपके पास इतना दूध है तो थोड़ा बहुत फ्री में मिलेगा कि नहीं? अरे भैया, दूध घी सब मिलेगा, पर जीतने के बाद। भोला भैया भोला भैया पेपर देखो। संपत्ति कितनी है? 20 करोड़। इतना है, फिर भी वोट काटने के लिए होते हैं। कभी जीतिए डबल हो जाएगा। क्या बात कर रहे, इस बार जीतने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, देखते हैं। ये आपका चुनाव चिन्ह है। भाइयों बहनों, ये है अपना चुनाव चिन्ह। इस बार मोबाइल छाप पर वोट देकर भारी मतों से जिताना है। इस बार हमने इस बात से वादा किया है कि टावर लगवाना है और मुबारकपुर को एक स्मार्ट सिटी बनवाना है, तो वो वादा हम पूरा करने का काम करेंगे। इसके बाद बिहार से जीतने के बाद सबसे पहले बिहार से इस भैंस को हटाने का काम करेंगे। आखिरी में मैं एक नारा लगाना चाहता हूं कि वोट करो, डिजिटल विकास को प्रमोट करो। नेताजी जिंदाबाद, स्कूटी छाप जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? भैया कैसा हो? स्कूटी छाप जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। किसका है वो? नेताजी है। ये नेताजी हमारे यहाँ है, बहुत वर्षों बाद नजर आए है। भाजपा कुर्सी लाओ नेताजी के लिए। हो नेताजी, 5 साल बाद गरीबी याद आयलू। देखिए, हम आपके यहाँ कई बार आए हैं पिछले 5 साल में, लेकिन आप घर पे रहते ही नहीं थे, कहीं चले गए होंगे आप कमाने उमाने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सम्मान मोर्चा से हैं। हमारे पास गरीब हो या अमीर हो, सबको बराबर का सम्मान मिलता है। तो आप पहले नीचे से उठ करके कुर्सी पे बैठिए। रमेश, बैठाओ इनको अच्छी तरह से, पहले आप बैठिए। जैसा कि आपको पर्चा मिला है और आपको पता है कि इस मर्तबा चुनाव चिन्ह में मुझे स्कूटी छाप मिला है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि एक मर्तबा फिर से आप स्कूटी छाप पर बटन दबाएं और मुझे खिदमत करने का मौका दें। सुनिए ना नेताजी, हमारे यहाँ लाइट नहीं रहता है ना, बचवा पढ़ता है, यहाँ शौचालय भी नहीं, कोई यहाँ बाथरूम करने के लिए कहाँ जाएगा बच्चा, बतलाइए। ये सब समस्या है। अरे सुनना रे, जरा पावर हाउस फोन लगाओ तो, लाइट चाहिए अभी का अभी। हाँ जी, हेलो जी, नेताजी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ, मैं मुबारकपुर विधानसभा से बोल रहा हूँ। क्या हुआ है, यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अभी क्या भी लाइट चाहिए? अच्छा, 2 घंटे में? ठीक है, 2 घंटा में लाइट आ जाना चाहिए। तो ठीक है, जैसा कि आप देखें कि आपका जो है लाइट का समस्या भी दूर हो जाएगा। शौचालय का भी कर दीजिए। ठीक है, इस मरतबा आप मौका दीजिए मुझे और आपका शौचालय का भी समस्या दूर कर देंगे। तो फिर हम चलते हैं। ठीक है नेताजी, हम स्कूटर छाप पर वोट कर देंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो नेताजी, शौचालय का याद रखियो। ठीक है, हो जाएगा। स्कूटी छाप याद रखना। हाँ, याद रखेंगे। ठीक है, आपका बच्चा। अरे सुनो,
इसके यहाँ का 2 दिन के बाद जो है ना लाइट कटवा देना। हाँ, और क्या यार ये विधायकी के चक्कर में किसके पास उठना बैठना पड़ता है, समझ से बाहर है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, मुन्ना भैया मोबाइल छाप जिंदाबाद। दादी नेताजी आए हैं। अरे लल्ला कुर्सी लेके आओ तो। अंदर कौन आया है? नेताजी आए हैं। नेताजी हेलो दादी, नेताजी के चुनाव जिन मोबाइल छाप का पर्चा। कहाँ हो नेताजी? इतना दिन बाद ही गरीब का हाल लिए ले लो हुन। तोरे तो पते है ना, और एक तो बेटा पंजाब में कमाए रहे लो है। हे दादी, हमरा छापो मोबाइले छै, आ तोरा बेटा जो पंजाब में रहे छी ने, ओकरा से लाइव वीडियो कॉल जो हम कनेक्ट करके तोरा से बात कराई दिए छे। है देखा बात कर तू अपने बेटा से। अरे बेटवा, तू इतना दिन बाद अरे बेटवा को देखे ला मिले। ठीक है मेरा बेटवा। हाँ वो ठीक होई है। तोरा बहू बहुत याद करो। हले तोरा से बहू से बात कर ले। भैया जी जल्दी आइए ना, घर पूरा पूरा लगता है आपके बिना। क्यों रे? हे दादी, और कोई जरूरत हो बा? नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है छै। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हे अपन तोरा बेटा समझ के रख ले, ठीक है छै। और मोबाइल को याद रखियो वोट देते समय, ठीक है छै। हम जाए छी, इजाजत दे। ठीक है बेटा, मोबाइल छाप को वोट गिरेगा। तुमको मालूम है ना कि बच्चा के लिए कितना गरीबी है? जानते हैं भाई, लेकिन इस बार पता है आपका इलेक्शन भी आ गया। आपने आया इलेक्शन, आपने बिकेगा 500 में वोटवा हो। पता है तुमको, पार्टी जो है सामने उठी है, धुआंधार पार्टी उठी हुई है। इस बार लगता है अपना क्या आमदनी होने वाला, लगता है कोई कैंडिडेट आ गया। चलो भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भोला भैया जिंदाबाद। बैठिए। अपना नेता हाउस ले है भोला भैया, बहस छाप से हाँ भोला भैया का छै। देखे छो दूध ले छे कितना पतला छै। भैंस छाप से जीतते ने, 1 नंबर दूध मिलते, शुद्ध दूध। अपना भोला भैया पर ध्यान दे थोड़ा। पैसा ही पैसा होगा। देखा बाबू, ये दूध तक कुछ नहीं छे। अगर हम जीत गलिए ने तो सबसे जीते के अगले दिन तोरे घर पे एक तो भैंस पहुंच जाता। भैंस पहुंच जाएगा? हाँ पहुंच जाएगा। तो थोड़ा अभी फिलहाल के लिए अभी खर्चा पानी दे देते तो अच्छा। अरे बाबू, हम ईमानदार नेता छिए। फिलहाल तो है रखा, फिलहाल है रखा, है दूध का बोतल ला। हमारा वोट आप ही को होगा। ठीक, याद रखो भैंस छाप पर अपना। ठीक है, भोला भैया को ठीक है, भूलबो नहीं। ठीक है। प्रणाम से गाइस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दोबारा इस ABC न्यूज़ पे। तो गाइस हम आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वोटिंग जो हो रही है, इस बूथ पे हम लोग आ चुके हैं और पता करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दिखा सकते हैं कैमरा में, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ के बारे में कुछ लोग हैं, उसके बारे में राय मशवरा लेते हैं। तो चलिए पूछते हैं, यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है इस बूथ पे, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन जीतेगा? देखिए भैया, हम लोग तो मुन्ना भैया के सपोर्टर हैं। ज़्यादातर चांस है मुन्ना भैया ही जीते ही, और इस बार उनको मौका भी नहीं मिला है। और डिजिटल विकास का उन्होंने नारा दिया है, तो देखते हैं कितना ये यूथ के बारे में करते हैं। तो हम तो मुन्ना भैया के साथ हैं, बाकी देखिए क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता चला, यहाँ पे जो आदमी है वो मुन्ना भैया के सपोर्ट में ज़्यादा लग रहे हैं। और कैमरा मैन ले चलो वहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं, उसके बारे में कुछ पूछते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बताया भैया, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग साहिल भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। साहिल भैया को यहाँ जीतने का भी ज़्यादा चांस है, काहे कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर भी चुका है, उसका नाम भी बहुत है, इसके वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी है। तो जैसा कि आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पे सब अपनी अपनी राय मशवरा दे रहे हैं और सबके साथ है। वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, वहाँ पर भी कुछ बोलते हैं। भैया रुकिए भैया, क्या नाम है?
आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम इस बार साहिल खान का वोट देंगे। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि साहिल भाई ने हम पिछले साल भी बहुत अच्छा काम किया था और गरीबों की बहुत मदद की थी जी। और एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया था। पिछले साल 2 स्कूल बनवाए थे गरीबों बच्चों के लिए। मतलब आपके काम विकास हो रहा है। और ये इसको आगने के लिए खेत में जाता था, अब ये बाथरूम बनवा दिया। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे जो है ना साहिल भाई मुन्ना भाई के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और साहिल भाई कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि कुछ वोटों से जीत भी सकते हैं। लेकिन चरवाहा जनता पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही चल रहा। और चर्चा चल भी रहा है, किसी के मन में भी होगा तो वो खुल के बोल नहीं रही। क्या होगा चरवाहा जनता पार्टी का? जनता पार्टी को वोट गिर रहा है तो पता क्यों नहीं? क्या इस डर में लोग जीते रहेंगे कि किसको वोट देना किसको वोट नहीं देना? तो क्या चरवाहा जनता पार्टी जीत सकती है? जीत भी सकती है तो कोई मन किसी का खुल नहीं रहा, या मन खुल रहा है तो उधर वोट के बारे में कोई बता नहीं रहे, बता भी रही है तो कोई दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए आप इस चैनल ABC न्यूज़ पे। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र का गिनती स्टार्ट हो चुका है और साहिल खान पिछले साल के विधायक 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरा राउंड में मुन्ना भैया 200 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर साहिल खान है और तीसरे नंबर पर चरवाहा जनता पार्टी के भोला भैया 8000 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये भैया फिर से हार जाएंगे। लग तो रहा है ऐसा हमको भी कि भोला भैया इस बार फिर से हार जाएगा। हम लोग के नसीब में भैंस और भैंस का दूध ही है। हाँ भैया तुम सही बोल रहे हो। क्या करेंगे यार? 8वां राउंड में साहिल खान 200 वोट से आगे चल रहे हैं। भोला चरवाहा 200 वोट से पीछे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर है मुन्ना भैया। रे भैया 200 वोट से पीछे हैं, कैसो दिल धक धक कर रहा है। अरे भैया जीत जाएंगे तो मजा ही मजा आ जाएगा। अपना सरकार होगा, अपना ही दूध होगा, बहुत दिन पियेंगे। और फाइनल रिजल्ट आ चुका है जहां पर भोला चरवाहा 3 वोट से जीत चुके हैं, चरवाहा जनता पार्टी के नेता। इतना हल्के में ना लो। ठीक है बात घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है। घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है। इनमें टंगा जाइबा बोरा में कसा जाइबा तोहरा पे सब गरमाया है। घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है। घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है। चुनाव तो चरवाहा जनता पार्टी के भोलू चरवाहा ने जीत लिया, पर चुनाव जीतने से गांव, शहर या देश नहीं बदलता। देश तब बदलता है जब आवाम सोच बदलती है। वोट सिर्फ एक बटन नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होती है जो देश की तकदीर लिखती है। नेता बदलेंगे, पार्टी बदलेगी, पर अगर नीयत नहीं बदली तो कहानी वही रहेगी। अगली बार जब ईवीएम के बटन तक हाथ ले जाओ, याद रखना तुम बस वोट नहीं दे रहे, तुम अपने बच्चों का कल लिख रहे हो। इस देश की असली ताकत कुर्सी पर बैठने वाले में नहीं, कुर्सी देने वाले में है। और जब तक जनता सोई रहेगी, झूठ जीतेगा, सच हारेगा। उठो, सवाल करो और वोट दो सोच समझकर, क्योंकि देश तभी जीतेगा जब हर आदमी समझ लेगा वोट सिर्फ हक नहीं फर्ज है। तब देश जीतेगा और हम सब जीतेंगे। जय हिंद।